नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सीधा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी मुख्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने यही इरादे जाहिर किए सबके सामने। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में ही इनको हराएंगे और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के सफाई की शुरुआत होगी। अपनी इस घेरेबंदी की रणनीति को पुख्ता करने के लिए अखिलेश यादव ने गोरखपुर के ही तमाम आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। उन्होंने एक एक करके ये बताया कि किस तरीके से गोरखपुर में पिछले 9 सालों में कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, कितने सरकारी अस्पताल बंद हो गए, इसके एवज में कितने प्राइवेट स्कूल खुल गए और कितने प्राइवेट अस्पताल खुल गए। गोरखपुर में इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। तो आखिर बात यह है कि अखिलेश यादव गोरखपुर की पिच पर भारतीय जनता पार्टी को क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से ही सबसे ज्यादा घेरेबंदी करना चाहते हैं और वहीं से जो जिस शुरुआत की बात वो कह रहे हैं कि भाजपा को पूरे प्रदेश में हराएंगे, उसके पीछे आखिर पुख्ता आधार क्या है? अभी तक के चुनावी आंकड़ों को यदि देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि गोरखपुर में यदि भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ जाए और सभी विपक्ष के लोग एक साथ हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत बहुत मुश्किल हो जाती है या असंभव सी दिखने लगती है। इस बात का विश्वास अखिलेश यादव को इसलिए है क्योंकि 2018 के लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर में उन्होंने भाजपा को मात दी थी। आज से 9 साल 8 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई थी। उसे बने हुए लगभग साल भर को हुआ था और गोरखपुर के सांसद के नाते सीट खाली हुई योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने पर और वहां उपचुनाव हुआ 2018 में। 2018 में संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और उनके बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में उतारा अपने सिंबल पर और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की उपचुनाव में हार हुई। और सिर्फ गोरखपुर में हार नहीं हुई बल्कि प्रयागराज के तब के इलाहाबाद के फूलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि तब केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद हुआ करते थे और योगी सरकार में वो डिप्टी सीएम बन गए थे। और यही विश्वास अखिलेश यादव को दोबारा जग रहा है कि यदि गोरखपुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया तो पूरे यूपी में घेरेबंदी की उनकी रणनीति कामयाब हो जाएगी और शायद 2 चुनाव हारने के बाद उन्हें विधानसभा में सफलता मिल सके। इसीलिए उन्होंने एक एक करके गिनाया कि गोरखपुर में न सिर्फ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि पीडीए के बच्चे पढ़ न पाए, बल्कि प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, सरकारी अस्पताल बन रहे हैं जिससे कि गरीब लोग अपना सस्ते में इलाज न करा सकें। और तो और अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि दलित अपराध के मामले में गोरखपुर नंबर 1। भाजपा राज में दलितों के विरुद्ध अपराधों में 37% की वृद्धि हुई है और ये आंकड़े बता रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में उसमें भी ग्राफ इनका ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इससे आगे भी बात अखिलेश यादव ने की। गोरखपुर के बाद अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में जो गबन का मामला सामने आया है उसको लेकर भी बहुत हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुंडरकी के उपचुनाव में सीसीटीवी बंद हो गए थे उसी तरीके से राम मंदिर के भी सीसीटीवी बंद कर दिए गए और बड़े पैमाने पर इस मामले में धांधली हुई। उन्होंने एक बार फिर से अपना ये बयान दोहराया कि साधु संतों की जांच सरकार अफसरों से करा रही है। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप,
चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब है, नदारद है। अखिलेश यादव ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही हमले नहीं किए, बल्कि उन्होंने उन सभी सवालों के जवाब दिए जिसमें अखिलेश यादव को भाजपा या भाजपा की किसी सहयोगी पार्टी ने उन्हें घेरा। मसलन ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री हैं योगी मंत्रिपरिषद में, और सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। सुबह उठते ही 2-4 हमले तो उनकी रोज का रूटीन हो गया है अखिलेश यादव पे हमले का। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर इस कदर ओम प्रकाश राजभर हमलावर हो गए हैं कि उन्होंने आज एक ट्वीट करके सनसनी फैलाने की कोशिश की कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, और इसको लेकर रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी बहुत सधे अंदाज में ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। हालांकि वो अपने जवाब में कभी ओपी राजभर का नाम नहीं लेते, ये भी बहुत देखने वाली बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि दाना और गाना यही है इनका अफसाना। लेकिन इस प्रोग्राम में चलते चलते आपको बता दें कि चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा। इस पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा पिछले 10, 15, 20 दिनों से बहुत जोरों पर है कि विधानसभा के चुनाव तय समय पे मार्च में होंगे या फिर 2026 में ही नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। इस मामले पर अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव कब होंगे। ये बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसान को न खाद दे पाएंगे न डीएपी दे पाएंगे। अगर खाद डीएपी उपलब्ध हो गई तो चुनाव अप्रैल में ही होगा, मार्च में ही होगा, जो तारीखों में होना है चुनाव। और सरकार अगर डीएपी और खाद नहीं उपलब्ध करा पाई तो चुनाव नवंबर में है। सीधा सीधा खाद से जुड़ा हुआ चुनाव का टाइम टेबल है, याद रखना आप। तो जाहिर सी बात है चुनाव कब होंगे इसका तो जवाब देना था, वो अखिलेश यादव ने दिया, लेकिन कोर में भारतीय जनता पार्टी को घेरना ही है। और इसीलिए किसानों के मुद्दे पर, खाद के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, योजनाओं को लागू किए जाने के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं। और खास बात यह भी है कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बुकलेट भी बांटी। उनमें से एक बुकलेट राम मंदिर में चढ़ावे में जो गबन का मामला है उससे संबंधित थी, और उसमें बृजभूषण सिंह की फोटो के साथ उनके एक बयान का जिक्र है जिसमें बृजभूषण सिंह ने कहा था कि इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं कि उन्हें भी डर लगता है। इस मामले पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो हालांकि उन्होंने बृजभूषण सिंह पर सीधे सीधे तो कोई बात नहीं कही, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी रहस्यमय चुप्पी से सवाल जरूर खड़े होते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी या उसकी पार्टी लाइन से अलग कई बातें कही थी। उनकी बेटी के भी नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा आम चल पड़ी थी। हालांकि इस पर पुख्ता तो अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि बृजभूषण सिंह को लेकर थोड़ा द्वंद्व की स्थिति लोगों में और राजनीतिक दलों में चल रही है। और एक बहुत कुटिल मुस्कान के साथ अखिलेश यादव ने उनका जवाब दिया। तो अब जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपनी लड़ाई की धार तेज करते रहे, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा निशाने पर यदि कोई रहने वाला है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप इस एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे,
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।